गरीब बड़ी बहन और अमीर छोटी बहन। कंठापुर नाम के जंगल में सारा चिड़िया और चाहू चिड़िया नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक मिडिल क्लास परिवार था और दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम निम्मी चिड़िया और छोटी बेटी का नाम रिंकू चिड़िया। जितना है उसी में खुश रहने वाला परिवार होने पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी। एक दिन निम्मी से उसकी माँ सारा ऐसे कहती है, देखो बेटा निम्मी, ये पैसे मैंने पड़ोस के कौवा चिड़िया से उधार लिए थे। ये ले जाकर तुम्हारे जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदो। नए कपड़े खरीदे हुए भी बहुत साल हो गए ना, ये पैसे लेकर जाओ। अभी कर्जा करके कपड़े लेने की क्या जरूरत है माँ? जन्मदिन का मतलब सिर्फ याद करना होता है, लोगों को बताने वाला दिन नहीं। अगर इतना ही नया कपड़ा पहनने का मन है तो त्योहार पर छोटी के लिए लिया ना, वही नए कपड़े मैं पहन लूंगी ना। ये पैसे दादी को दे दो, ऐसे कहती है। इस तरह हर जरूरत के लिए समझौता करना चाहू ने अपनी बेटियों को बचपन से ही सिखाया था। एक दिन महीने भर का राशन भरने के लिए गई छोटी बेटी रिंकू वो सामान सर पर उठाकर घर आती है। वो देखकर पिता अपनी बेटी से ऐसे पूछते हैं, क्या बेटा रिंकू, इतना वजन उठाने की क्या जरूरत थी? ऑटो से भी तो आ सकती थी ना। पास के जंगल तक ऑटो में ही आई थी पापा। घर तलक आने में 30 रुपये ज्यादा होंगे ना, पास के गांव तक 30 रुपये कम होंगे, ऐसे कहा। इसलिए वहाँ से मैं चलकर आ रही हूँ। इतनी सी दूरी के लिए ऑटो वाले को 30 रुपये क्यों दूँ? इसलिए इस तरह जहाँ जरूरत होती है वहीं पर खर्च करते हुए अपने पिता के मेहनत की कमाई को कहीं पर भी वेस्ट नहीं करती थी वे। कुछ ही दिनों में निम्मी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आने पर वो बात अपनी पत्नी से बताता है चाहू। तब पत्नी ऐसे कहती है, लड़का अच्छा है कह रहे हो, ठीक है, लेकिन वे लोग भी हमारी तरह ही मिडिल क्लास है ना। आपको नहीं पता, बेटी को बड़े घर में देना चाहिए और बहू को गरीब घर से ले आना चाहिए, ये बुजुर्ग कहते थे। सारा, अगर वो सब देखते बैठेंगे तो अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा। ऊपर से वे लोग हमसे कोई अपेक्षा भी नहीं रख रहे। हमारी बेटी और हमारी आरती उन्हें बहुत पसंद आई। ऐसे रिश्ते छोड़ने के लिए ये बड़े लोग कहेंगे क्या, बताओ? ऐसे जवाब देने पर सारा कुछ भी नहीं बोल पाई। आखिरकार सोचने के अनुसार निम्मी की टोनी के साथ शादी हो जाती है। टोनी के घर पर सभी लोग अच्छे थे, लेकिन उन्हें पैसों की बहुत तकलीफ थी। उससे कैसे आगे बढ़ना है इसी सोच में उनकी जिंदगी गुजर जा रही थी। कुछ समय बाद एक दिन सारा चिड़िया अपने पति के पास आकर ऐसे कहती है, ए जी, रिंकू के लिए बहुत अच्छा रिश्ता, बड़े घर का रिश्ता आया है। कैसे भी उस लड़के से छोटी की शादी करवाते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं। किसकी किस्मत कहाँ लिखी है पता नहीं ना। ऐसे शादी के लिए मानने पर बहुत ही कम समय में दोनों बेटियों की शादी करवा देता है वो। छोटी बेटी का ससुराल बहुत अमीर था और रिंकू को भी अच्छे से देखा करते। ऐसे दिन गुजरते गुजरते रिंकू में पैसों का घमंड भी बढ़ जाता है। एक दिन जब दोनों बेटियां मायके आई थी तब निम्मी चिड़िया अपनी छोटी बहन से ऐसे कहती है, रिंकू जब वक्त मिले ना तब अपने पति को लेकर मेरे घर आना। कहा दीदी, मेरे पति जीजा जी की तरह छोटे पोजीशन पे नहीं है ना, बड़ी नौकरी है इसलिए उन्हें नहीं जमेगा। ऊपर से घर में एसी है। तुम्हारे घर आएंगे तो फैन के अलावा कुछ नहीं ना। हमारे आने पर तुम्हें भी तकलीफ होगी, हमें भी। फिर भी इन्हें मैं पूछ कर देखती हूँ। ऐसे कहते ही निम्मी उदास होती है। रिश्तों में पैसे देखकर भेदभाव करने की स्थिति में उसकी बहन आ गई है, इस बात पर उदास थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। निम्मी के पति के कंपनी के लिए इतने साल से सेवा करने पर उसे बड़ी प्रमोशन मिलती है। उस पर उनकी सारी तकलीफें कम हो जाती है। उस खुशी में घर आया टोनी चिड़िया अपनी बीवी से ऐसे कहता है, निमी, हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मुझे बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है। ये सब तुम्हारे हमारे घर पर कदम रखने से हुआ है। अब से जो कंपनी घर देने वाली है वहाँ हम शिफ्ट हो सकते हैं। धीरे धीरे सब कुछ जमा कर सकते हैं। जाने दीजिए, भगवान भी इतने दिनों तक हमारी तकलीफें देखकर बोर हो गए होंगे, इसलिए हमें सुख का रास्ता बताया। ऐसे बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ रिंकू के पति को पैसों की कदर न होकर फालतू हरकतों में पड़कर वो काम कर रहे ऑफिस में छल करता है। इस पर ऑफिस वाले उस पर केस करके उसे जेल में डाल देते हैं। ये बात जानकर रिंकू के सास ससुर ऐसे कहते हैं, हमारी सारी इज्जत उतार दी, वो हमारा बेटा ही नहीं, उसे छुड़वाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे बेटे के कारनामे पर उसके माता पिता दोनों गुस्सा थे।
रिंकू के पास कोई उपाय न नजर आकर अपने मायके जाकर सब कुछ बताती है। तब उसके पिता चाहू अपनी बेटी से ऐसे कहते हैं। तुम उदास मत हो बेटा, शायद इस मामले में तुम्हारी दीदी कोई मदद करे। तुम्हारे जीजा जी बहुत ही बड़े पोजीशन पर ऑफिसर है ना। ऐसे बेटी को हिम्मत देकर निम्मी से कहता है। निम्मी मायके आती है, रो रही अपनी बहन से सब कुछ जानती है। तब ऐसे कहती है, देखो छोटी, पैसों के मामले में ऐसे करोगे तो समस्या आएगी ही। वैसे भी अपने पति को पहले से ही कंट्रोल में रखना चाहिए था, लेकिन तुम भी उसके साथ मिलकर पैसे खर्च करने लगी और इस वजह से आज तुम्हारा पति अरेस्ट हुआ। अच्छा, ये सब मैं देख लूंगी। अब जीजा जी से बात करके उसे छुड़वाऊंगी। रिलीज हो जाने के बाद एक बार घर पर आना। अब हमारे घर पर एसी है। ऐसे बहन के इंसल्ट का जवाब देती है। तब रिंकू को अपनी गलती का एहसास होकर ऐसे कहती है, मुझे माफ कर दो। पैसों के पीछे अंधे होकर हम रिश्ते को भूलकर अहंकार से बात की। अब मुझे पैसों से बढ़कर रिश्ते हैं ये पता चला। ऐसे अपनी गलती जानकर दीदी के पति टोनी की मदद से रिंकू के पति के केस से बाहर आने पर दोनों बहनें मायके में रहकर अपनी दूरियों को मिटा लेते हैं। उसी दिन दोनों को एक के बाद एक उल्टियां होने पर माँ सारा अपने पति चाहू से ऐसे कहती है, जी आप नाना बनने वाले हैं, वो भी एक ही साथ दो बार बनने वाले हैं। हमारी दोनों बेटियां गर्भवती हैं। अब हमारे घर में एक ही साथ 2 झूले झूलेंगे जी। ऐसे अपनी खुशियों को सभी में बांटती है। वे दोनों माँ बनने वाली हैं, इसलिए निम्मी और रिंकू दोनों खुश होती है। इसी बात को रिंकू के अपने सास ससुर को बताने पर वे लोग अपने गुस्से को भूलकर अपनी बहू को देखने के लिए उसके मायके आकर मिठाइयाँ खिलाते हैं। इस तरह दोनों बहनों की जिंदगियों ने उन्हें कुछ कुछ पाठ सिखाए।